वहीं चंद्रयान 3 की आज लैंडिंग है। चांद पर लैंडिंग शाम 6:04 पर हो जाएगी। और वहीं इसी के साथ एक बेहद अहम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा पाकिस्तान से, फवाद चौधरी। सर, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका जी सलाम में। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो, हमारी शुभकामनाएं और सब अच्छी ख्वाहिशें इस मिशन के साथ। और जाहिर है कि बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, स्पेशली जो हिंदुस्तान की एक साइंस कम्युनिटी है, स्पेस कम्युनिटी है, उनके लिए तो बहुत बड़ा दिन है। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग भी साइंस से जुड़े हुए हैं, ह्यूमैनिटी की कामयाबियों पे खुश होने वाले लोग हैं, उन सब के लिए बड़ा अहम दिन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर देखिए, जिस तरीके से हिंदुस्तान अब चांद पर पहुंचने वाला है, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इस चीज को किस तरीके से देख रहा है? मेरा ख्याल है, देखिए, होता यह है कि हमारे अपने अपने बायसेस होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। कई हमारे गांव के साथ जुड़े हुए इंटरेस्ट हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जुड़े हुए इंटरेस्ट हैं, हमारे सूबों के साथ, स्टेट्स के साथ जुड़े हुए इंटरेस्ट हैं, फिर मुल्कों के साथ जुड़े हुए इंटरेस्ट हैं, और फिर उसके बाद एक रिश्ता है जो एक इंसानियत का रिश्ता है। सो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की जो कामयाबियां हैं वो तो पूरे इंसानियत के लिए कामयाबियां हैं। अगर जो वैक्सीन बनती है तो वो बनाता तो कोई एक मुल्क है, लेकिन जाहिर है कि तमाम इंसान उससे इस्तेफादा करते हैं। इसी तरीके से जब चांद पे हिंदुस्तान जाए या अमेरिका जाए या रूस जाए या कोई भी और मुल्क जाए, अल्टीमेटली तो वो कामयाबियां ह्यूमन काइंड की कामयाबियां हैं और हमें सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए। फवाद जी देखिए, हिंदुस्तान का झंडा चांद पर पहुंच गया, और अगर पाकिस्तान के झंडे की बात की जाए तो देखिए, हिंदुस्तान के झंडे पर चांद है और पाकिस्तान के झंडे पर चांद है, पर जो हिंदुस्तान का झंडा है वो चांद पर फहराने वाला है। तो वहीं इस बीच का ये जो गैप है, इसको पाकिस्तान अब किस तरीके से भरेगा? गैप फिल हो जाते हैं। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि 1962 में जब पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट फायर किया था स्पेस में, तो हिंदुस्तान तो करीब भी नहीं था स्पेस टेक्नोलॉजीज में पाकिस्तान के। और उसके बाद जो है वो हिंदुस्तान में जब ISRO बना, और फिर आपके डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने जिस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद जो है वो हिंदुस्तान में जो एक पूरी तब्दीली आई। तो ये तब्दीलियां आ जाती हैं। 2 decades, probably 1.5 decades is enough to change destinations of the nation. So ये चेंजेस आ जाती हैं। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की साइंस कम्युनिटी को और हिंदुस्तान की साइंस कम्युनिटी से करीबी ताउन होना चाहिए, और हमारी जो भी मिशन हों, जो भी चीजें हों, हम चाइना के साथ जिस तरह से करते हैं, उनके साथ करते हैं, तो हमें हिंदुस्तान के साथ भी, हमें अपनी जुबान हमारी एक है, हमारी एक उसको समझने में आसानी हो जाती है, चीजें बोलने में आसानी हो जाती है। तो आई थिंक पाकिस्तान एंड द इंडियन साइंस कम्युनिटीज शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइज। बिल्कुल, पर फवाद जी देखिए ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ सिर्फ 1-2 दिन के गैप के अंदर आज़ाद होते हैं, और जो हिंदुस्तान है वो चांद तक पहुंच जाता है। पर क्या आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान को कुछ सीखने की ज़रूरत है? थोड़ी विल पावर बढ़ेगी या फिर चीज़ों को और आगे ले जाने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए, मुकाबला तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में चलता ही रहता है, देखने को मिलता है। पाकिस्तान से भी कई बार बात की जाती है कि वो हिंदुस्तान से मुकाबला कर रहा है, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के पीछे रहता है। ये तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस बीच देखिए, जो गैप आ चुका है, उससे क्या अब पाकिस्तान कुछ सीखेगा? आगे की कोई चीजें यहाँ पर पाकिस्तान की देखने को मिलेंगी? बिल्कुल सीखना चाहिए। सीखने का अमल तो जो है वो आपको पता है, पैदा होने से लेके कब्र तक जारी रहता है, और सीखने का अमल तो जारी रहना ही चाहिए, और किसी से भी सीखा जा सकता है। जैसे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। क्योंकि वो अरब में थे तो चाइना बड़ा दूर था, तो उस जमाने में उनकी हदीस है कि इल्म हासिल करना चाहिए, किसी तौर पे भी आप जो है वो इल्म हासिल करें। तो पाकिस्तान को बिल्कुल सीखना है। ISRO बहुत इस वक्त दुनिया की चंद नामी जो इस वक्त स्पेस एजेंसीज हैं उनमें शामिल हो चुकी है। और अभी तो मैं देख रहा था कि जो आपकी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि प्राइवेट स्पेस कंपनीज जो हैं वो अपनी इसमें कुछ जारी करेंगी। बड़ी अच्छी अप्रोच है, एंड आई थिंक पाकिस्तान को बिल्कुल सीखने की जरूरत है, इसको आगे लेके जाने की जरूरत है। और हमेशा हमें एक दूसरे के साथ मुस्बत मुकाबला जो है, एक पॉजिटिव मुकाबला जो है वो तो जारी रखना चाहिए। नेगेटिव मुकाबलों में नहीं आना चाहिए। हम तो नेगेटिव मुकाबलों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, पॉजिटिव मुकाबलों में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते।
फवाद जी, चंद्रयान-2 याद है आपको? बिल्कुल, चंद्रयान-2 याद है, और उस पे मुझसे चूंकि सुबह से सवाल हो रहे हैं कि हाँ। आपने उसकी बड़ी तनकीद की थी और हमने जो है वो बातें की थी। मैंने बताया था कि देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो कि एक कॉन्टेक्स्ट होता है हर चीज का, तो कॉन्टेक्स्ट के बगैर कोई भी चीज बयान की जाए तो वो दुरुस्त नहीं लगती है। हाँ। उस वक्त हो ये रहा था कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहा था कि चांद्रयान-2 जो है उसका टाइम तब्दील कर दिया गया ज्योतिषियों के कहने के ऊपर, और आईएसआरओ जो था उसने जो टाइम दिया था उसको इसलिए बदल दिया गया पॉलिटिकल इंटरवेंशन से कि ज्योतिषी कह रहे हैं कि नहीं, ये वक्त नहीं, ये होना चाहिए। तो आपने मैंने फवाद जी, आपने उस पर टिप्पणी करते हुए हिंदुस्तान का मजाक बना दिया, और आज एकदम से जो फवाद चौधरी जो नजर आ रहे हैं, ये एकदम से ये परिवर्तन कैसे आया, ये चेंजेस कैसे देखने को मिले कि आज आप तारीफ कर रहे हैं? इसलिए कि इस बार फैसला ज्योतिषियों के हाथ में नहीं है, इस बार फैसला साइंस के मिलिट्री नहीं सर, ये तो हम लोगों की जी बोलिए, आप पूरा कीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए इस बार जो फैसले हैं वो ज्योतिषियों के हाथों से ले लिए गए हैं, और जो साइंटिस्ट हैं और आईएसआरओ है वो एम्पावर्ड है, वो टाइम तय कर रही है, वो फैसले कर रही है। किसी पॉलिटिकल लीडर के सियासी फ्यूचर को देखते हुए जो है वो ये नहीं हो रहा। सो इंडिपेंडेंट है, इसलिए जबरदस्त बात है। सो जब भी आप इसको पॉलिटिक्स को मिंगल करेंगे, जब भी आप देखेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसको एक इस्तेमाल कर रही है। जी बिल्कुल फवाद जी, देखिए जिस तरीके से आपने हिंदुस्तान की सराहना की, हिंदुस्तान को लेकर अब जो आपका चंद्रयान-3 को लेकर बयान सामने आया उसका हम खैर मकदम करते हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो वो पाकिस्तान जहां पर लगातार यहाँ पर बातें की गई और जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, पाकिस्तान धर्म के नाम पर बट गए,